नमस्कार दोस्तों। सीएफए की तैयारी में क्या फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति का नाम सुनते ही दिमाग थोड़ा घूमने लगता है? अगर जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस टॉपिक को इतना आसान बना देंगे कि ये आपके लिए स्कोरिंग एरिया बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये बात तो है और ये सिर्फ आपकी नहीं, ज्यादातर स्टूडेंट्स की कहानी है। मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स का खेल तो फिर भी समझ आ जाता है, पर जैसे ही बात सरकार के टैक्स और खर्चों की आती है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फिकर नॉट, इस सेशन के बाद ये टॉपिक आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक होने वाला है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये फिस्कल पॉलिसी है क्या। फिर इसके दो सबसे बड़े हथियारों के बारे में जानेंगे। इसके बाद एक रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल देखेंगे। फिर ये भी जानेंगे कि एआई आपकी तैयारी में कैसे मदद कर सकता है। और आखिर में एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ जबरदस्त प्रो टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये फिस्कल पॉलिसी, ये राजकोषीय नीति है क्या भला? आइए इसे एकदम आसान भाषा में तोड़ते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो ये सरकार का तरीका है पैसा कमाने का और पैसा खर्च करने का। सरकार टैक्स के जरिए पैसा जमा करती है और फिर उस पैसे को देश चलाने में, जैसे सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाने में खर्च करती है। और ये सब क्यों किया जाता है? सिर्फ एक मकसद से, देश की इकोनॉमी को सही रास्ते पर रखने के लिए। ये सच में सरकार का इकोनॉमिक एक्शन प्लान है। अब ये मशहूर जीडीपी फॉर्मूला देखिए, इसमें बहुत कुछ छिपा है। ये जो जी आप देख रहे हैं, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बस यही है फिस्कल पॉलिसी का सबसे ताकतवर टूल। सरकार इसी जी के लेवर को ऊपर या नीचे करके पूरी इकोनॉमी की स्पीड को कंट्रोल करती है। लेकिन सरकार ये सब करती क्यों है? क्या सिर्फ पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए? नहीं, असल मकसद कहीं ज्यादा बड़ा है। इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, महंगाई को काबू में रखना और ये पक्का करना कि देश में हर किसी की जिंदगी बेहतर हो। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें सही बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके दो मेन टूल्स पर, जिन्हें सरकार इकोनॉमी की हालत के हिसाब से इस्तेमाल करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक डॉक्टर बीमारी देखकर सही दवा चुनता है। ये स्लाइड समझ लीजिए सब कुछ क्लियर कर देगी। जब इकोनॉमी सुस्त पड़ी है, मतलब गाड़ी धीरे चल रही है, तो सरकार क्या करती है? वो दबाती है एक्सीलरेटर, यानी खर्च बढ़ाती है और टैक्स कम करती है, ताकि लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आए और वो ज्यादा खर्च करें। और दूसरी तरफ, जब इकोनॉमी में जरूरत से ज्यादा गर्मी है, महंगाई बढ़ रही है, मतलब गाड़ी ओवरहीट हो रही है, तो सरकार लगाती है ब्रेक, यानी खर्च कम करती है और टैक्स बढ़ा देती है, ताकि मार्केट में पैसों का फ्लो कम हो। सिंपल है ना? चलिए अब ये सब किताबी बातें छोड़ते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में ये कैसे काम करता है। और इसके लिए हम भारत के हाल के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक चैलेंज कोविड महामारी का उदाहरण लेंगे। तो जरा सोचिए, साल 2020-21, जब पूरी दुनिया, पूरा देश लॉकडाउन में था, इकोनॉमी एक तरह से थम गई थी, उस वक्त भारत सरकार ने क्या किया होगा? एक्सीलरेटर दबाया होगा या ब्रेक? और ये रहा जवाब। नंबर्स खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। देखिए, सरकार ने सरकारी खर्च में जबरदस्त बढ़ोतरी की, 28 लाख करोड़ से सीधा 39 लाख करोड़। और इसका असर, जीडीपी ग्रोथ जो -6.6% पर थी, वो सीधा उछलकर +8.7% पर आ गई। इसे कहते हैं क्लासिक एक्सपेंशनरी पॉलिसी इन एक्शन। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक सीएफए एस्पिरेंट या एक फाइनेंस एनालिस्ट के तौर पर सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है। आज के डेटा के जमाने में टेक्नोलॉजी आपको दूसरों से बहुत आगे ले जा सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, कोई आपको 20 साल का बजट और जीडीपी डेटा दे दे और कहे कि इसमें से ट्रेंड्स निकालो, कैसा लगेगा? सिर चकरा जाएगा, है ना? हजारों नंबर्स, सैकड़ों स्प्रेडशीट्स, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। यहीं पर एआई एक गेम चेंजर बनकर आता है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे टूल्स के साथ ये मुश्किल काम बच्चों का खेल बन जाता है। बस डेटा अपलोड करो, एक सीधा सा सवाल पूछो, जैसे सरकारी खर्च और जीडीपी ग्रोथ के बीच क्या रिलेशन है, इसका ग्राफ बनाओ, और बूम, जवाब आपके सामने। और आपको सिर्फ जवाब नहीं मिलता, आपको मिलते हैं शानदार ग्राफ, ट्रेंड एनालिसिस और पॉलिसी कितनी सफल रही इस पर पूरी रिपोर्ट।
वो भी सेकंड्स में। एक सीएफए कैंडिडेट के लिए ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। चलिए अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से वापस आते हैं सीएफए एग्जाम की दुनिया में। सबसे ज़रूरी सवाल, एग्जाम में इस टॉपिक को कैसे फोड़ना है। इसके लिए मेरे पास है कुछ प्रो टिप्स। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसको गांठ बांध लीजिए। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में कंफ्यूज नहीं होना है। फिस्कल मतलब सरकार, सरकार का खजाना यानी टैक्स और खर्च, और मॉनेटरी मतलब सेंट्रल बैंक जैसे हमारा आरबीआई, जो ब्याज दरों से खेलता है। ये फर्क क्लियर रखना ही आधी जंग जीतना है। दूसरा हॉट टॉपिक है बजट घाटा। नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। जब सरकार का खर्च उसकी कमाई से ज्यादा हो जाता है, इसका कैलकुलेशन और इकोनॉमी पर इसका असर, ये दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये रही आपकी फाइनल एग्जाम चेकलिस्ट। पहला, फिस्कल मॉनेटरी का फर्क जानिए। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स को रटिए नहीं, समझिए। तीसरा, बजट घाटे के सवाल जरूर प्रैक्टिस कीजिए। चौथा, असली दुनिया से कनेक्टेड रहिए, जैसे बजट की खबरें पढ़ना। और पांचवा, स्मार्ट स्टडी के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। और अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये एक छोटा सा मैजिक वर्ड याद रखना, टैग। टी से टैक्सेशन, ए से एलोकेशन और जी से गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बस इतना याद रहा तो सब याद रहा। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना कहना है कि फिस्कल पॉलिसी सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सरकार का एक लाइव एक्शन प्लान है जो सीधे सीधे हम सबकी जिंदगी पर असर डालता है। और अब एक सवाल आपके लिए। आज हमने सरकार की बात की, उसके एक्शन प्लान की बात की, लेकिन इस कहानी का दूसरा हीरो कौन है? सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज से इस पूरी तस्वीर को कैसे कंप्लीट करता है? इस पर जरूर सोचिएगा। शुक्रिया।